हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि क्या था आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या रहेगा। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देंगे, आपके पर्सन का क्या कन्फेशन है, आपको लेकर क्या कन्फेस करना चाहेंगे। और अगर मुझे थोड़ा टाइम मिला तो ये देखूंगी कि ब्लॉकेजेस क्या रहे थे आपके रिलेशनशिप के, आपको ब्लॉकेजेस कैसे हटाने हैं, क्या आपको करना ज़रूरी है। तो देखिए, ये टॉपिक काफ़ी लंबा होगा, डिटेल होगा, तो आपको अपना टाइम निकाल के बैठना पड़ेगा। और बात इसलिए निकाल रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं जो कुछ बोल रही हूँ ये आपसे कितनी रेजोनेट होती है और कहाँ तक आपकी सिचुएशन आप पकड़ पाते हो। तो देखिए गाइस, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसे ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाँ, ज़्यादा लाइट हो चुका था। कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। यहाँ से लाइट लेना चाहिए था क्या, मुझे लगा बाद में है। चलिए, कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं इस वक्त जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स का उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहा था। मेरे व्यूअर्स का उनके रिलेशनशिप, मेरे व्यूअर्स का उनके पर्सन के साथ फाइनल आउटकम नहीं, सॉरी, पास्ट क्या रहा था। पास्ट में मेरे व्यूअर्स का उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा रहा था। पास्ट में मेरे व्यूअर्स का उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा रहा था। मैरिज स्पाउस रहे होंगे या फिर मैरिड जैसा रिलेशनशिप रहा होगा, या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम रहे होंगे। मैरिड कपल दिख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिला था, मैरिज कमिटमेंट मिला था, या फिर धोखा हो गया था आपके साथ, या तो इनके साथ शादी हुई फिर आपके साथ धोखा बेटिल हो गया। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी आर्गुमेंट होने लग गए थे, खुद आप समझ नहीं पा रहे थे, या जिनके आपके साथ शादी होगी वहाँ पे ये चीज़ इतनी ख़राब कैसे होने लगी। ऑप्शंस थे, आप दोनों में झगड़े लगाने वाले काफ़ी ऑप्शंस रहे थे, या तो फैमिली मेम्बर्स रहे होंगे या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी किसी के साथ, फैमिली के मेम्बर्स भी और रोमांटिक बाहर अफेयर भी स्पाउस के। यही धोखा बिट्रेल रहा था, बट ये आप थे, आपने इस कमिटमेंट को काफ़ी सक्सेसफुली निभाया था, बिकॉज आपके लिए ये कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, काफ़ी वैल्यूएबल थी आपके लिए, काफ़ी रिस्पेक्टेबल मैरिज कमिटमेंट आपके लिए थी। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड से शुरू हुई एनर्जी हेरोफेंट में हुई है। यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं मैक्सिमम वो अपने मैरिज स्पाउस के लिए देख रहे हैं। किसी के मैरिज स्पाउस ने शादी करने के बाद उनके साथ धोखा किया, बिट्रे किया, ऑप्शन लाए, और वो लाकर इन्हीं के साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ ही बहुत झगड़े कर लिए। बट ये व्यूअर्स थे, उन्होंने अपने निष्ठा से, अपने लॉयल्टी से इस कमिटमेंट को पास्ट में भी फॉलो किया, शायद अब तक भी फॉलो कर रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी थी, इतनी ब्यूटीफुल थी कि इसको जैसे किसी की नज़र लग गई, और यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने लगे, और धीरे धीरे करके इन ऑप्शन की वजह से आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया।
कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि आप खुद समझ नहीं पाए कि ये चीज़ें इतनी ख़राब कैसे हो गई। अधमरी जैसे जैसे कि पूरे मरने तक की आपकी हालत हो गई थी, किसी झगड़ों की वजह से, धोखे की वजह से और अननेसेसरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो यही चीज़ें थी यहाँ पे। किसी के अगर ये आपकी जॉइंट फैमिली रही होगी तो लॉज वाले कोई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी प्रतिष्ठित है, जिनका समाज में एक रुतबा है, जिसको जिनको लोग मानते हैं और शायद जिनके सामने किसी की चलती नहीं, उन लोगों की अननेसेसरी इंटरफेरेंस ने किसी की मैरिज लाइफ ख़राब कर दी, या फिर किसी का एक स्टेटस है, मैरिज लाइफ का स्टेटस है, और वो स्टेटस रखने के लिए, वो स्टेटस ख़राब ना हो, नाम ख़राब ना हो, किसी की बदनामी ना हो, इसीलिए किसी ने इस मैरिज कमिटमेंट को फॉलो किया। हालांकि इस कमिटमेंट में सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं था। आपके लिए कमिटमेंट फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आगे सब आप देख रहे थे कि एक नाम अगर ख़राब हो जाएगा तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। ये किसी का लग रहा है, तो किसी का ये मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में मैरिज कमिटमेंट तक आपकी रिलेशनशिप चली गई, बट एंड वर्क पर जब आपकी रिलेशनशिप की बात आ गई तो पर्सन ने धोखा देकर, कोई क्लैरिटी दिए बगैर, कोई क्लोजर दिए बगैर आपको धोखा बिटेल देकर चला गया और किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी कर ली जिनका एक स्टेटस था, जिनका एक नाम था। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल भी मुझे दिख रहा है। जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था, अपने अपने मैरिज रिलेशनशिप में दोनों को धोखा मिला था, या फिर किसी एक के रिलेशनशिप में काफ़ी कन्फ्यूजन थी, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो अपने अपने लाइफ में प्रेशर होने के कारण यहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप बना। मीन्स यू आर नॉट हैप्पी विथ योर मैरिड लाइफ। और यहाँ पे अगर आप सिंगल है और आपके पर्सन मैरिड रहे होंगे तो इस पर्सन ने आपको शादी के सपने डेफिनेटली दिखाए थे, बट उन्होंने कमिटमेंट दी नहीं, कोई क्लोजर दिए बगैर इन्होंने सिर्फ अपने फैमिली का स्टेटस, अपने फैमिली का रुतबा देखते हुए आपको धोखा बिट्रे कर दिया। रोमांस को वेरीफाई करें यहाँ पे। स्पिरिट गिफ्ट, जब ये पर्सन आपको मिले, ये आपके डेफिनेटली ये आपके ट्विन फ्लेम मुझे लग रहे, जो ऑलरेडी या तो किसी टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप में थे। ये बार बार आपको रनिंग एनर्जी में, मीन्स आपने बहुत चेज किया बट ये भागते रहे। आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, आप जान चुके थे ये कनेक्शन क्या था, आप अवेकन थे इस पर्सन के कनेक्टिविटी से, कनेक्शन से, स्पिरिचुअल कनेक्शन से। दैट्स वाई आपने इनकी 100 गलतियां माफ़ करके भी इस कनेक्शन को एक चांस देते रह गए आप पास से ही। और अगर ये आपके मैरिज स्पॉज भी रहे होंगे तो देखिए ये भागते ही रहे इस रिलेशनशिप में, इन्होंने कभी इस रिश्ते में आकर आपके लिए वो नहीं दिया जिसके आप हकदार थे। आप शायद डेफिनेटली पास में इन्हीं हालतों की वजह से काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गए और मेडिटेशन साधनाएं आप करने लगे पास्ट में। ये सब सोर्स को क्लैरिफाई करो। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कि यहाँ पे कोई साइड हसल एंड स्टडी, आप कभी क्लियर थे ही नहीं इस रिलेशनशिप में, आप थे तो थे क्या। रोमांस को लेकर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली, रोमांस से रिवर्स था। रोमांस को लेकर आपको कभी का रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं मिली, भले आप मैरिज स्पॉज क्यों ना हो, या फिर सारी बात बताऊंगे। मैरिज स्पॉज भी रहे होंगे तो आपको इस रिलेशनशिप में कोई रोमांस नहीं मिला। रोमांस को लेकर आपकी आंखों में हमेशा एक अनक्लैरिटी, एक धुआं ही आपको दिखा, तो जैसे आपको लगता था कि इस रिलेशनशिप में मैं एक साइड की तरह बच रही हूँ। सेकेंड थिंग मुझे लग रही है, अगर आप सिंगल और किसी मैरिड पर्सन से आप कनेक्शन में आ चुके, इनके साथ रिलेशनशिप हो चुका, भले ही आपके ट्विन है, बट इफ़ ही इज़ मैरिड इन अनदर कमिटमेंट, तो आपको ऐसे लगने लगा था पास में, क्योंकि क्लैरिटी तो मिल नहीं रही थी, बस आपको जस्ट एक फील हो गया, आपको एक अवेकन हो गए कि व्हाट इज़ दिस रिलेशनशिप। दैट्स वाई आप इनकी गलतियाँ, इनकी टॉर्चर, इनका धोखा, इनका जो बिट्रल वाला, ये सब आप उसको फॉर ग्रांटेड लेकर आप इनको चांस देते गए। बट एक मोड पे आप डेफिनेट ऐसे आए कि आपको ऐसे लगने लगा कि इस रिलेशनशिप में आप जस्ट एक साइड हसल तो नहीं है, आप साइड की तो नहीं है, इसमें आप इस रिलेशनशिप में आपका वजूद था, आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं थी। आप रोमांटिकली काफ़ी इन्वॉल्व रहे होंगे आपके पार्टनर से, तो ये चीज़ें दिमाग में चल रही थी, आपकी ज़मीर बार बार आपको बोल रही थी, बट आप जस्ट इनसे स्पिरिचुअली वे में कनेक्टेड थे, कुछ आपने जान लिया था, इस वजह से आप इनको नहीं बोल रहे। अब जिनको स्पिरिचुअल कंसेप्ट नहीं समझ में आ रही, उनके लिए बात इतनी डेफिनेटली थी कि पर्सन से प्यार ही इतना करते थे, इतना रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, तो आपको पता था कि इस रिलेशनशिप में आपको कुछ वैल्यू नहीं दी जा रही है, आपको बहुत एक साइड कैरेक्टर दिया गया है, बावजूद ये क्लियर थे आप, वो क्लियरिटी नहीं देते, बट आपने कहीं ना कहीं ये जान लिया था, बट फिर भी आप एक उम्मीद पे इस रिलेशनशिप को निभा रहे थे।
और कमिटेड रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको ऐसा थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूजन में रखा, आपके आंखों के ऊपर ऐसा चश्मा उन्होंने पहना के देखा। मुझे ऐसा किसी के लिए लग रहा है कि आप घर घर गृहस्थी में आप अपना घर संभाल रहे हो, आप सास ससुर का देख रहे हो, आप पूरी फैमिली का देख रहे हो, और पर्सन बाहर जाके किसी और के साथ रोमांस चला रहा है और आपको ये पता ही नहीं, क्योंकि आपके आंखों के ऊपर जैसे समाज हो गए, पेरेंट्स हो गए, उन्होंने जैसे कि पट्टी पड़ा दी कि बाहर जाके मर्द या फिर कोई कुछ भी करे, हमें तो अपनी गृहस्थी संभालनी है। ये भी मुझे किसी का लग रहा है। टेन ऑफ सोर्स को पता चला, जब आपको पता चला कि आपके लाइफ में आपके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है, आपको इस तरीके से कंफ्यूज किया गया था, आपकी आंखों पे ऊपर ऐसी पट्टी किसी ने चढ़ा दी थी कि आप देख नहीं पा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे, ये बात समझते समझते टू लेट हो गई सिचुएशन, बहुत लेट हो गई। यहाँ पे किसी को ये दर्द देने वाला उसका खुद का डीएम था, डिवाइन मस्कुलिन काउंटर पार्ट था, जिसकी ऑलरेडी कहीं फैमिली थी, और ये आपके ट्विन फ्लेम थे। इन्होंने स्वीट स्वीट बात करके आपको इस रिलेशनशिप में फंसा लिया, किसी किसी को तो सेक्सुअली तक यूज़ कर लिया गया। जब आपके समझ में ये बात आ गई तब तक बहुत लेट हो चुका। या तो ये किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, या फिर ये लग रहा है जो सिंगल है किसी मैरिड से डील कर रहा है, या फिर दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल है। अब आप बोलेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वहाँ पे शादी वादी नहीं हो सकते। नहीं जी, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में कोई मैरिज कमिटमेंट नहीं होती, बट वो होता है ना कि अपना एक रिस्पेक्ट होता है, अपना एक ज़मीर होता है, अपनी भी एक वैल्यू होती है, अपनी भी एक रिस्पेक्ट होती है। तो ये चीज़ है। शायद किसी को किसी के पर्सन ने ना आप नहीं बोले, मीन्स अगर आप मेरे व्यूवर्स है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट मेरे जो व्यूवर्स है ना, उन्होंने बड़े दिल से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। चलो अपनी भी लाइफ में दिक्कत है, उनकी भी लाइफ में दिक्कत है, बड़े दिल से एक्सेप्ट कर लिया और जेन्युइनली रिस्पेक्ट से आपने उस रिश्ते को भी निभाया। जैसे आप एक कमिटेड रिलेशनशिप निभाते थे ना, एग्जैक्टली उस वे में किसी ने वो भी रिलेशनशिप निभा दिया। बट जब आपको समझ में आया कि मैं तो यहाँ तो किसी को एक ईश्वर मानकर या फिर एक उस तरीके से मानकर रिस्पेक्ट के साथ इनको प्यार करी, उनको सब कुछ दे रही हूँ जिससे कि स्पाउस देता है, और सामने वाला पर्सन हमें जैसे एक साइड कैरेक्टर समझ रहा है, या फिर जस्ट यूज एंड थ्रो वाला मटेरियल समझता है, फिर कुछ टाइम पास समझ रहा है। ये समझ में किसी को आ गई, दिल की से बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो चोट मुझे लग रही है ना, भले ये पीठ पे इतने सोड़े, बट यहाँ पे मुझे दिल पे किसी के बड़े गहरे घाव दिख रहे हैं, और ये बात आप समझ में आ गई, इट्स टू लेट। और ये घाव देने वाले किसी किसी के लिए डिवाइन मस्कुलिन था। जब आपको समझ में आ गई इसको ऑलरेडी कई फैमिली थी, इसका वजह सिर्फ अपने फैमिली के था, आई एम जस्ट अ साइड कैरेक्टर फॉर यू, ये बात समझ में किसी किसी के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए, और मैरिज स्पाउस के लिए तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो ये था। हाँ, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी देखते हैं। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे झगड़े इतने हो गए थे, यू आर नॉट हैप्पी विद दिस रिलेशनशिप, और यहाँ पे झगड़े इतने हो गए, तो आई थिंक पास्ट में ही डिवोर्स की नोटिस या तो आपने अपने स्पाउस को दी, या तो आपके स्पाउस ने आपको दी। उन्होंने सीधा फिर आपको बोल दिया कि ही इज़ नॉट हैप्पी विथ यू, इनको आपसे कोई रोमांटिक फील नहीं होता है, और शायद इन्होंने कोई अपना नया कनेक्शन कहीं ढूंढ लिया है, और ये अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहते। बहुत झगड़े लड़ाई हो गई, यहाँ पे बात यहाँ तक फिर कस्टडी को लेकर बात आ गई, किसी को केस करने की बात आ गई, ये चीज़ें हो गई। यू आर नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। दिल अंदर से चिक चिक कर बोल रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी विथ यू, आई एम नॉट हैप्पी विथ यू। किसी की मजबूरी इस रिलेशनशिप में रहना, तो बट अंदर से दिल बोल रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी विथ दिस पर्सन। तो किसी ने चिल्ला कर बोल के इस रिलेशनशिप को सीधा लीगल नोटिस तक चला गया। तो कोई इस रिश्ते को निभाना चाहता था, बट सामने वाला पर्सन, आपने यहाँ पे उनके सामने अपनी गर्दन तक काट के रख देना, तब भी बोलेंगे इज नॉट हैप्पी विथ यू। 7 आपको क्लेरिफाई करें यहाँ पे अशेम्ड। किसी किसी के पर्सन को तो अपनी गलतियों के ऊपर तो आ गई, बड़ी बड़ी शर्म आ गई, उन्होंने तुरंत थर्ड पार्टी के साथ अपना जो साइकिल था वो क्लोज कर लिया। गिल्ट में आ गए किसी किसी के पर्सन, एक्सेप्ट कर लिया कि दे वर रॉन्ग। तो ऑप्शन लाई थी उन्होंने, डेफिनेटली ऑप्शन के साथ साइकिल क्लोज हो गया। तो किसी किसी के लिए ये लग रहा है कि इतना कोर्ट तक गया रिलेशनशिप, या फिर ब्रेकअप तक सिचुएशन चली गई कि
या तो उन ऑप्शन को छोड़ दो या तो हमें छोड़ दो, ये बात आ गई। तो यहाँ तक जिसके बात गई तो किसी के पास तो आ गए, गिल्ट में आ गए, शर्म में आ गए, उनको शर्म वरम लग गए और उन्होंने उन लोग ऑप्शन के साथ साइकिल क्लोज कर दिए। किसी किसी के लिए ये लगता है कि इन्होंने ऑप्शन के लिए आपके साथ साइकिल क्लोज कर दिए। यहाँ पे एम्बेरेसिंग तो बहुत हुआ है। मेरे कुछ व्यूअर्स का भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई स्पाउस है और जैसे पता चला कि पति का बाहर अफेयर है, सारे लोगों के सामने आ गई, शर्म खुद को आ रही है, अब कैसे मुंह दिखाऊं, ये बात। तो किसी को अपने वाइफ की हरकतों से ये सारी चीज़ें लग रही मुझे। जी हाँ, यहाँ पे कुछ व्यूअर को ऐसा लगता है कि इसे सेलिंग हीलिंग प्रोफेशन में आ गए, सेल्फ में काम देने लगे, सेल्फ लॉ में आ चुके, चीज़ें अपने लिए करने लगे और अपना ही कुछ करके आप फेमस भी हो गए, यूट्यूबर हो गए, इन्फ्लुएंसर हो गए, ऑकल्ट से जुड़ा कोई काम करने लगे, हीलिंग प्रोफेशन से कोई जुड़ गया, फेमस हो गया, लोग जानने लगे, क्योंकि आपने मूव ऑन कर लिया था इस रिलेशनशिप से। इस पर्सन के साथ रहते तो आई थिंक आपने इमोशनली इन्वॉल्व कर लिया, किसी किसी ने फिजिकली इन्वॉल्व मूव ऑन कर लिया, तो किसी किसी ने इमोशनली मूव ऑन कर लिया, अपने आप को फ्री कर दिया इस टॉक्सिक अटैचमेंट से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, और खुद में ही ध्यान देने लग गए। तो किसी किसी के लिए लग रहा है कि आपने अपने पर्सन को पाने के लिए काफ़ी स्पेल लव किए थे किसी हीलर से, और वो हीलिंग सक्सेसफुल भी हो गई, और आज उसकी बदौलत आपका और आपके पर्सन का मैरिज रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। किसी किसी के लिए ये भी लग रहा है कि ऑप्शन में जिन ऑप्शन के साथ गए, अगर वो वहाँ पे मैरिज स्पाउस इनके रहे होंगे, मीन्स आप जिनके लिए एनर्जी देख रहे हैं, अगर वो किसी और के साथ मैरिज रिलेशनशिप में थे, तो उनके पार्टनर ने उनके ऊपर स्पेल कर दिया और ये आपसे मूव ऑन करके चले गए। आई डोंट नो, आई थिंक किसी की पर्सनल रीडिंग ही हो रही है। 16 मिनट तो भाई पासपोर्ट निकालने के लिए, मुझे लगा मैं पासपोर्ट शॉर्ट में दे दूंगी, काहे का शॉर्ट भाई, ये तो लॉन्ग ही हो जाता है मेरा। चलिए देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। प्लीज़ बताइए डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाएल, प्रेजेंट में मेरे व्यूअर्स का उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। प्रेजेंट में भी किसी किसी का अभी भी टेंशन ही है और टेम्पररी सेपरेशन है, थोड़ा ब्रेक ले लिया है, स्टक इशू चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी भी रिलेशनशिप में, साथ में भी है तो आई थिंक दोनों में काफ़ी दूरियां हैं, बात नहीं हो रही, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बात करने के लिए जाते हो तो सीधी कॉन्फ्लिक्ट ही हो रही है। स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, बहुत प्रेशर में आप, थोड़ा ब्रेक चाहते हैं, अगर आप साथ में भी तो आई थिंक आप तो खुद एक टेम्पररी ब्रेक लेना चाहते हैं, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं, तंग आ चुके हैं बहुत रोज़ के झगड़ों से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, जब आपको बार बार पता चलता है कि आपको चीट कर दिया गया है, फीलिंग चीटेड जब आपको फील होता है ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट दिमाग से नहीं जाता, फिर आर्गुमेंट हो ही जाता है, डोमिनेशन आ ही जाता है, बात होती है सेपरेट होने की, बात होती है सेपरेशन में जाने की। सेल्फ लॉ में कोई आ चुका है, यहाँ पे मेरे सारे व्यूअर्स सेल्फ लॉ में आ चुका है, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है, तो किसी किसी के पर्सन है ना कि भाई ये झगड़ों को सॉर्ट करना चाहता है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी में आ चुके हैं, जैसे ये आपसे गोल में आ चुके हैं, तो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं ना अब ये सेल्फ लॉ में इतने स्टेबिलिटी में आ चुके हैं कि नाउ दे डोंट वांट दिस आना और जाना, इनका आना और जाना अब आपको नहीं चाहिए। आप अब उस मोड पे आ चुके हैं कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपने रिलेशनशिप के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है। आपको ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना है जो आपको पल पल स्ट्रेस दे रहा है, आपकी हेल्थ ख़राब कर रहा है और आपको काफ़ी डोमिनेशन आप फील आप कर रहे हैं, या तो आपको तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए, या तो आप किसी का डोमिनेशन सहन कर रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो। तो एक ही कार्ड यहाँ पे अच्छा आया है, करंटली भी आपके रिलेशनशिप के हालात मुझे कुछ ज़्यादा ठीक तो नहीं लग रही है। किसी का जिनका मैरिड रिलेशनशिप है वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी देख रहे, स्टेबिलिटी देख रहे, इसीलिए इस रिलेशनशिप में रह रहे, एक घर में रह रहे, बट रोज़ के झगड़े, रोज़ के लफड़े दिख रहा है और ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही आप लोगों की। बस एक एंड हो चुका है रिलेशनशिप, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जितनी स्टेबिलिटी लेकर चल रहा है उतना ही ये रिश्ता चल रहा है। तो किसी किसी का अगर ये हो गए मैरिज वालों के लिए, बट ये सिंगल है, ये मैरिड है, या फिर दोनों सिंगल है, अभी भी आप दोनों का सेपरेशन नहीं है, अभी भी आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहे,
जिस तरीके की स्टेबिलिटी आपको चाहिए उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। बस आपको आप कहीं चले ना जाए इसलिए पर्सन आपके लाइफ में आता है, आपसे कनेक्ट होता है, बट जब लगता है कि बात आप कमिटमेंट तक जा रही तो फिर से भाग जाता है। बर्डन अभी भी चल रहा है यहाँ पे। आप चाहते हैं मेजर बदलाव आपके रिलेशनशिप में हो, एक मेंटेलिटी में आप आ चुके हैं कि अब आपको मिलता है तो इट्स ओके। अदरवाइज अगर आपको कोई फ्रेश रिलेशनशिप आ रहा है यू मे गो विद देम। अब आप ना बहुत कटाल गए हैं, जैसे कि ये इनका वेट करते करते, इनके बहाने सुनते सुनते, मीन्स इनकी स्ट्रेसफुल लाइफ है ना, आप अपनी भी जी रहे और आप इनकी भी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। और इन सब में आपका पीस जा रहा है, इन सब में आपकी हेल्थ खराब हो रही, इन सब में आपके हेल्थ का तो कितने बच रहे पता आपको ही नहीं पता। अब आपको ऐसा आ चुका है ना कि भाई मुझे खुद के जीने के लिए थोड़ी बहुत एक स्टेबिलिटी मिल जाए, थोड़ी बहुत एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे मिल जाए तो बेहतर है, मुझे किसी रिश्ते की भी ज़रूरत नहीं है। इस यहाँ पे आप आ चुके हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए मैं खुद सक्षम है, मुझे किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से यहाँ पे ना मेरे काफ़ी सारे व्यूज़ इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और इतने एग्जॉस्ट हो गए, इतने ड्रेन हो गए ना कि भाई रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए तो दूर ही रहे, मुझे अपना थोड़ा टाइम लेने दे। यहाँ तक आ चुके हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्स एंजल। हाँ, डिसअपॉइंट आप बहुत हैं यहाँ पे, किसी का विश फुलफिलमेंट तो नहीं हो रही है, मन चाहा जैसा नहीं हो रहा है, अभी भी सेपरेशन चल रहा है, याद किया जा रहा है, काफ़ी स्ट्रेस है। और योर सोर्स क्योंकि स्टक है आप, और आप इस स्टकनेस में रहते रहते अब थक गए हैं। अब आपके पसंद किसी को अपोलॉजी का वेट है, अपोलॉजी नहीं मिल रही है, डिले कर रहे हैं, दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहा है, निगेटिव बहुत हो रहे, स्टक हो रहे हो, और रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, चीज़ें दिमाग में बहुत बहुत एंगर ला रही है आपके दिमाग में कि कहीं मूवमेंट ही नहीं हो रही है, और सेपरेशन है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं रहा है, सेपरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है, और पर्सन बात नहीं कर रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आगे चलकर अप्रोच नहीं कर रहा है। तो सारी बातें मिलकर आपका दिमाग में क्या बने, दही कुरमा बना रहे। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए। किसी किसी के पर्सन जो है थर्ड पार्टी में है, तो आप उन्होंने आपको दी ही कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत उम्मीद दी है, बट शायद आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में ये है, इंतज़ार कर करके थक गए, आप इस मोड पे आ चुके हैं कि कहीं मैं मूव ऑन ना कर लो। अब इट्स वेरी एग्जॉस्टेड फॉर मी नाउ, ऐसा आपको लगता है। आई फील वेरी ड्रेन, आई फील वेरी एग्जॉस्टेड, आई हैव टू गो। अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही तो आई थिंक आप थोड़ा प्रैक्टिकल थॉट करके उस नई अपॉर्चुनिटी के टूवर्ड्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको सिवाय डिसअपॉइंटमेंट का कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अगर आप मैरिड है तो आई थिंक आप फाइनेंस के टूवर्ड्स अपना मोर्चा घुमा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ से इनको डिटैच करते हो, आप किसी और के बारे में सोचने लग जाते हो, पर्सन है कि तुरंत मिलने के लिए, मैंने बोला ना आपको छोड़ना नहीं इसलिए आता है। तो किसी किसी का तो यूनियन हो चुका है, पर्सन काफ़ी पैशनेटली आ चुके हैं, बट आपको ऐसा है कि भाई कल परसों तक अच्छी बात हो गई, आज इसको क्या हो गया, ये माहौल चल रहा है। मैंने बोला है ना आपको जाने नहीं देना, इसलिए आते हैं मिलने के लिए। किसी किसी के लिए कि पर्सन आ तो गए हैं, कॉन्फिडेंटली आ चुके हैं, काफ़ी अब लॉयल है आपसे, ऑनेस्टी के साथ आए हैं। ऐसा नहीं सभी का, ऐसा किसी के तो ऑनेस्टी के साथ आ गए हैं। काफ़ी इमोशनल बॉन्डिंग आपकी इनके साथ शेयर भी हो रही है, कम्युनिकेशन काफ़ी क्लियर होता हुआ दिख रहा है मुझे इनके साथ आपका। डेथ को क्लेरिफाई करें यहाँ पे 6 ऑफ पेंटेकल एंड 8 ऑफ पेंटेकल। किसी किसी के रिलेशनशिप में मेजर बदलाव आया है, खास कर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक मैरिड कमिटेड रिलेशनशिप में है। पर्सन अब आपको लव करने लगे, आपकी केयर करने लगे, काफ़ी डीपली आपसे अटैच्ड है, आपकी ज़रूरतों का सम्मान कर रहे, आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, और आपके लिए एफर्ट ले रहे, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। फैमिली में एक अच्छा माहौल बनाने की, निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन। 10 ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे स्टार एंड नाइट ऑफ पैंट्स। किसी किसी के पर्सन थर्ड पार्टी से निकल कर आ गए हैं। आपकी विश थी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकल कर आए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आपके लिए स्टैंड ले, तो कॉन्फिडेंट एक्शन ले, ये पर्सन कर रहे हैं। हाल ही में कि सबकी एनर्जी डल नहीं है, किसी किसी के पर्सन आ गए और किसी किसी का रिलेशनशिप काफ़ी ब्यूटीफुल जा रहा है।
जिनका नहीं जा रहा है वो किसी नई अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए ये हो गया आपका प्रेजेंट। अब मैं लेती हूँ आपका फ्यूचर क्या रहेगा। डियर एंजल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स का उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, प्लीज़ मुझे बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल विद पेज ऑफ कप। इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा आपको। एफर्ट लेंगे पर्सन, बैलेंस बना के रखेंगे, केयर करेंगे, अटैचमेंट फील होगा इनका काफ़ी आपके। ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। अगर पर्सन आपसे दूर गया था, झगड़ कर गया था, तो वो पर्सन झगड़े सॉर्ट करेगा, सक्सेसफुली आपके टूवर्ड्स बढ़ रहा है। देखिए पर्सन काफ़ी लोनलीनेस, सैडनेस एनर्जी उसने दी थी, उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, स्पेस ली थी उन्होंने, आपसे थोड़ा डिटैचमेंट किया था उन्होंने, क्योंकि कोई सोल्यूशन जैसे ढूंढ रहे थे। अभी एक परमानेंट सोल्यूशन लेके आते हुए दिख रहे आपके लाइफ में, विक्ट्रीज बना रहे हैं आपके रिलेशनशिप का। पे जितना स्ट्रगल करना पड़ेगा स्ट्रगल करेंगे पर्सन, बट एंड ऑफ द डे यहाँ पे विक्ट्री आपकी होगी। देखिए रिलेशनशिप में मुझे लगता है आपके कोई स्पेल हो रहा है यहाँ पे, आपके पर्सन के इमोशंस को लेकर कोई मुझे लगता है स्पेल हो सकता है। किसी किसी के पर्सन काफ़ी ऑब्सेस्ड भी होते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर, एक्सेसिव ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, प्यार तो बढ़ रहा है, ये पर्सन सच्चा प्यार करते हुए दिख रहे हैं, बट यहाँ पे किसी की नज़र भी लग सकती है। नज़र किसकी लग सकती है? थर्ड पार्टी। इफ थर्ड पार्टी मौजूद है तो वो नज़र तो लगाएगी लगाएगी। क्या क्या नज़र लगेगी, क्या क्या करेगी थर्ड पार्टी की, इसकी वजह से हम वो भी देखेंगे। आपके पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो निभाएंगे, बट यहाँ पे किसी के डेविल आई से अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है आपको। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें यहाँ पे एंजल, प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। इससे नहीं, हम इससे लेंगे। प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। हाँ, किंग ऑफ फैंस पर्सन की पावरफुल एक्शन आ रही, हीलिंग दी है आपने, या तो आपके पर्सन की इंट्यूशन तेज हो गई आपको लेकर। इनको भी कुछ ड्रीम थ्रू कुछ ना कुछ डाउनलोड होते हैं, अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, या तो इंट्यूशन का सहारा ले रहे, या तो बातें अंदर की बातें शायद ये अंदर तक जाकर बहुत डीपली जाकर समझ गए हैं। कॉन्फिडेंट होती हुई दिख रही है आपको लेकर, काफ़ी मानती हुई दिख रही है। अगर आप बहुत आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी मानती हुई दिख रही है। पर्सन लेट गो तो नहीं करेंगे आपको, मैंने बोला ना, काफ़ी ऑब्सेसिव हो जाएंगे, कंट्रोलिंग हो जाएंगे आपको लेकर। अपोलॉजी के साथ आ रहे, आपसे अटैचमेंट फील करेंगे, इतने अटैचमेंट फील करेंगे, कंट्रोलिंग कब हो जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। लेट गो तो नहीं करेंगे ये पर्सन, काफ़ी इमोशनल हो जाएगा ये पर्सन। देखिए आपके साथ रिलेशनशिप तो आगे बढ़ा रहे हैं, सक्सेसफुली आपका रिलेशनशिप आगे जा रहा है, एक्सपांड करने के बारे में सोच रहे हैं। लंबे समय से ये पर्सन चाहते थे कि आपके जो झगड़े चल रहे थे उनको सॉर्ट करें। पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंट रहेंगे अपने आप से कि इन्होंने आपके साथ धोखा किया, बिट्रे किया, क्लैरिटी नहीं दी, आपको हैंग रखा, आपको पॉज रखा। इसके ऊपर आपके पर्सन कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे। अब मैं देखती हूँ इनके समझ में क्या आया है, क्योंकि ये सारी बातें इन्होंने नोटिस कर ली। जब ये आइसोलेशन में थे ना, तो उन्होंने सारी बातें नोटिस कर ली। मुझे देखना है क्या इन्होंने नोटिस किया। जी हाँ, इन्होंने नोटिस ये किया, इनके इमोशनल विड्रॉ, धोखा, जिस तरीके से इन्होंने इमोशनल विड्रॉ कर लिया, चीट कर लिया, धोखा दे दिया, बिट्रे कर दिया, काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहेंगे फ्यूचर में मुझे एनर्जी लग रही है। काफ़ी डिसअपॉइंट रहेंगे आपके पर्सन, बट इनकी अवेकनिंग भी हो जाएगी। और ये उन लोगों के लिए जिनकी मैरिड रिलेशनशिप थी, जिनकी मैरिड रिलेशनशिप चल रही है। इतने कार्ड लेकर मुझे एक बात ये भी समझ में आ रही है, अगर ये पर्सन फ्यूचर में भी अगर इनकी ऐसी एक्शन रहती है, आपको लगता है कि ये पर्सन अभी भी आपके साथ धोखा कर रहे हैं, बिट्रे करते हैं, और ये पर्सन आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में, अब आपको कमिटमेंट तो फॉलो कर रही है, आप क्या करेंगे ना, आप इस पर्सन की इन बातों से, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे, ये पर्सन इमोशनल अटैच क्यों नहीं हो रहे, ये पर्सन हमेशा आपको आइसोलेट ही क्यों करते हैं, ये पर्सन हमेशा सेपरेट क्यों रहते हैं, डिटैचमेंट वाली फीलिंग आपको क्यों देते हैं। तो
इन बातों से ना आपको ऐसे लगेगा कि शायद ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। इसको लेकर कुछ ना कुछ बहसबाजी आप दोनों में होती दिख रही मुझे, थर्ड पार्टी को लेकर। और आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहेंगे आपके पर्सन के इस रवैये से। फिर थक हार कर आप क्या करेंगे ना, आप इमोशनल विड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेस आपको बहुत रहेगा। मुझे लगता है, मेरे व्यूअर्स का ही लगता है मुझे कि इनके हेल्थ इशू रहेंगे। या फिर ये भी हो सकता है, 4 ऑफ सोर्स एंड डेविल के एनर्जी अगर देखो, ये भी हो सकता है कि कोई स्पेल थ्रू आपके हेल्थ ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपकी मेंटल पीस ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपकी रातों की नींद उड़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस आपको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, झगड़े हो। ये कोई कर रहा है, या तो ये आपके ऊपर कर रहा है या तो आपके पर्सन के ऊपर कर रहा है। इसी वजह से आपके पर्सन के बीच, अगर बीच में आपको लगता है फ्यूचर में ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर सकते, तो ये बात मुझे लग रही है। ये क्लियर कट मुझे मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के ओर से। वन मोर थिंग, मुझे ऐसा लगता है अगर ये आप मैरिड नहीं हो और ये सिंगल है, बट आपको लगता है कि पर्सन तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली बढ़ रहे थे, काफ़ी आपको लेकर कंट्रोल हो रहे थे, ऑब्सेसिव हो रहे थे, तो आपके लिए आपको अच्छा लगता था आपके पर्सन कहीं रह गए। बट सडनली देखेंगे कि ये पर्सन झगड़े करने लग गया, ये पर्सन मुझसे दूर रहने लग गया, ये पर्सन मुझसे डिटैच होने लग गया। फिर आपको लगेगा कि शायद समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं, शायद ये फिर से धोखा दे रहे, ये चीज़ें आपको लग सकती। ये तो हो सकता है भ्रम हो सकता है जो कोई कर रहा है, आपके मन में डालने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये पर्सन खुद इस एनर्जी, निगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में हो। चैरियट को क्लैरिफाई करें एंजल प्लीज, क्लैरिफाई चैरियट को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स थोड़ी कमिटमेंट फ्रीक वाली एनर्जी रहती है। बट यहाँ पे बात समझ में आ रही, जब आप भी इमोशनल विड्रॉ कर लेंगे, या फिर ये पर्सन किसी वजह से, एनर्जी हो सकता है, या फिर कोई टॉक्सिक पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई डेविल पर्सन हो सकती है इनके लाइफ में, जिसके वजह से फियर में आकर ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी दे बगैर, या फिर आपको वेटिंग जोन पर डालकर अगर चले जाते हैं, तो वो पर्सन फिर से आपके लाइफ में आ जाएंगे। या फिर आप दोनों की कमिटेड रिलेशनशिप में कुछ ऐसी एनर्जी की वजह से दिक्कतें चल रही थी, तो वो मुझे लगता है आगे चलकर ये पर्सन खुद सॉर्ट कर लेंगे, खुद इनिशिएट करेंगे आपके साथ, फिर से वही बॉन्ड डेवलप करेंगे। किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई करें, जी हाँ, काफ़ी सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं आप, खुश होते हुए दिख रहे हैं, एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, बिछड़ा हुआ पर्सन मिलते हुए दिख रहा है, आप भी इनको लेट गो कर देंगे। आप क्लैरिफाई करते हैं डेविल को क्लैरिफाई किया है, 2 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक सीक्रेटिव लेडी है, कोई एक ऐसी एनर्जी है, सेकंड सिचुएशन है, या फिर सेकंड पर्सन है आपके पर्सन के लाइफ में, जिसको एक आँख नहीं भाएगा आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप, वो काफ़ी एविलाई देगा। और स्पेल क्या होगा, मैजिक क्या होगा, या तो स्ट्रेस, या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से सेपरेशन, या तो किसी के हेल्थ इशू, किसी के हेल्थ को ख़राब करने की बहुत कोशिश रहेगी। और ये कौन करेगी, ये कोई थर्ड पार्टी ही करेगी, किसी प्रैक्टिशनर से जुड़कर थर्ड पार्टी ही ये चीज़ें करेंगी। ब्लैक मैजिक, स्पेल, हेल्थ खराब, सेपरेशन, ये चीज़ें करेगी थर्ड पार्टी, ताकि ये रिलेशनशिप क्या हो जाए, एंड हो जाए, और इम्बैलेंस हो जाए, एंड हो जाए ये रिलेशनशिप। तो फ्यूचर में बस आपको क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है अपने रिलेशनशिप को, और क्या। हीलिंग नहीं पता तो यहाँ पे महाकाली चालीसा का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिस भी मजहब से बिलोंगिंग, जो रेमेडीज़ आपको पता है रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जितनी पता है, होते ना घरेलू नुस्खे, कुछ रेमेडीज़ हमारी दादी नानी के ज़माने से जो आए वो करना, कुछ न करने से अच्छा कुछ ना कुछ करते रहना। एनर्जी क्या पता कौन सी एनर्जी कब आपके काम आ जाए। हर एक के लिए हीलिंग पॉसिबल नहीं है, तो अदरवाइज हीलिंग से तो काम बड़ा आसान हो जाता है। जी हाँ, सारी हीलिंग होती है, आपको नहीं पता, सारी हीलिंग होती है। कम्युनिकेशन की हीलिंग होती है, का पर्सन से कम्युनिकेशन हो जाए, कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस वो हट जाए, डेली डे टू डे कम्युनिकेशन आ जाए, रिलेशनशिप को कोई ब्लैक एनर्जी दे रहा है, स्पेल थ्रू ये एनर्जी हटाई जाती है, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया जाता है। निगेटिव कार्मिक कॉर्ड वो हटाए जाते हैं, निगेटिव कार्मिक कॉर्ड कट करके वापस रिलेशनशिप में, दोनों हस्बैंड वाइफ में या फिर पार्टनर में लव, रोमांस, पैशन आ जाए, उन दोनों में प्यार फिर से निकले। ये सारी कोई हीलिंग होती है, अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने सब मेंशन किया है। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। करियर के लिए होती है, अपॉर्चुनिटी चाहिए, जॉब चाहिए,
प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, सक्सेस तो मिलने वाली है। आज फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली, आपको कम्युनिकेशन क्लियर करने के लिए बोला है, नो भी बोला गया है। एक्शन लेना ज़रूरी है। और ईयर फ्रॉम नाउ, किसी किसी के लिए 1 साल लग जाएगा। यहाँ से जब आप रीडिंग देख रहे हैं वहाँ से लगभग 1 साल लग जाएगा सिचुएशन बैलेंस होने के लिए। प्लीज क्लैरिफाई सक्सेस। जी हाँ, लव के मामले में तो सक्सेस आ रहा है। सक्सेस सीधा शादी तक जा रहा है। शादी में प्यार चाहते थे वो भी सक्सेस हो रहा है यहाँ पे। आज फ्रॉम है फ्रॉम, जी हाँ, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल के बारे में पूछो, यहाँ पे सीधा वही मैसेज आया। गाइडेंस लेनी है आपको। ये टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, ब्लैक एनर्जी रिलेशनशिप से हटानी है। आपको किसी से पूछना है, किसी हीलर से, किसी काबिल पर्सन से पूछना है जो कॉन्फिडेंटली हटा सकता है। कौन डेविल है, कौन कर रहा है, ये सब जो कोई जानकारी आपको चाहना है ये करनी। स्टेबिलिटी को लेकर आपको ना क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है। पर्सन से स्ट्रेस नहीं लेना है। नो किसके लिए, वाई नो, नो किसके लिए एंजल। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, फाइनेंस प्रैक्टिकल तो बनना है आपको। किंग ऑफ कप इन रिवर्स आया था। हाँ, पेज ऑफ कप इन रिवर्स। इमोशनली अवेलेबल नहीं हो रहे, सबसे पहली बात, इसके लिए भी नहीं बोल रहे। किसी की अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये भी गलत बात है। हो सकता है कोई आपको अपोलॉजी लेकर आ रहा है, आप अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पर्सन स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है, ये भी बात हो सकती है। या फिर कोई नया पर्सन आपको प्रपोज कर रहा है, आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे। ऐसा नहीं करना है आपको। लव को ठुकराओ मत, पास्ट वाला हो या नया वाला हो। टेक एक्शन, जी हाँ, आप डिले कर रहे हो, एक्शन के लिए डिले कर रहे हैं। एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी, या फिर आप अभी भी किसी चीटर का वेट कर रहे हैं, तो एक्शन लेना ज़रूरी है। फ्रॉड, स्कैम, चीटर के लिए क्या एक्शन लेना है आपको, वो लेना चाहिए। कोई अपॉर्चुनिटी आपको आ रही, इंक्वायरी किए बगैर किसी के साथ जाना नहीं, ये भी आपको पहले बोल देती हूँ। ईयर फ्रॉम नाउ किसके लिए, थोड़ा रुकना है, थोड़ा पेशेंस लो, वर्क एफर्ट करो अभी इसके ऊपर। सिचुएशन आपकी थोड़ी स्टक है। ईयर फ्रॉम नाउ बोल रहे, मुझे 8 महीने का समय लग रहा है। यहाँ से जब आप देख रहे हैं, यहाँ से 8 मंथ में आपकी सिचुएशन से निकलने के लिए कोई एक परमानेंट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हो सकता है वहाँ से 4 महीने एक्शन के लिए लग जाए। तो ये हो गई एंजल की गाइडेंस। मैंने बोला था मुझे कन्फेशन लेना था आपके पर्सन का, बस 2 कार्ड का कन्फेशन ले लेती हूँ एंड देन भी हम एंड कर देंगे। मेरे व्यूअर्स के एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का कन्फेशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। फॉरगिव, माफ़ी मांग रहे हैं ये आपसे। मैसेज क्या है, आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर ऑल द थिंग्स I have done and all the pain which I caused you. But believe me, my love, that was not my intentions. I know I have hurt you pretty badly with my words and actions, but I am really, truly sorry, my love. ये हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। दूसरा मैसेज है, होल्ड मी। बोल रहे कि जाओ मत, होल्ड मी, मुझे पकड़ के बैठो। Things are not right in my world and I am longing for your embrace today. Please send me your love so that I know everything will be okay. जी हाँ, ये चाहते हैं भाई, ये खुद नहीं आ पा रहे, सिचुएशन इनके लाइफ में स्टक है, इंतज़ार करवा रहे हैं और आपसे एनर्जी चाह रहे हैं ताकि ये कंफर्ट हो जाए। इनको शायद एनेक्सिटी हो रही है, एंजाइटी हो रही है कि शायद आप चले तो नहीं गए। कम्युनिकेशन का ओवरऑल मैसेज आया, आई वॉन्ट टू रीच आउट टू यू. Please be open to receiving communication from me soon. Your response will encourage me greatly and I will be waiting to hear back from you. हाँ, तो अपने आप को थोड़ा एम्ब्रेस करने के लिए इनको आपके अटेंशन की ज़रूरत है, तो ये मांग रहे हैं आपसे। तो ये बोल रहे हैं आप मैसेज इनका करते हैं तो इनको रिप्लाई कर दो। अब बोलेंगे मैं मैसेज ही नहीं कर रहे, तो जिनको नहीं कर रहे तो इनको, इनकी सोल इनको पुकार रही, बट इस सोल की तक नहीं सुन रहे। थोड़ा सा देख लेते हैं ब्लॉकेजेस क्या है। एक
कार्ड्स, एक या दो कार्ड जितने आएंगे उतना ले लेंगे। मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस है जिसके चलते फ्यूचर में भी दिक्कत दिख रही, क्या ब्लॉकेज है? इनजस्टिस, कर्मा एंड दो ले लिए मैंने, फॉरबिडन लव। देखिए इनजस्टिस, कर्मा, ये ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप का, ये क्या करता है ना ये लीगल ट्रबल आपके रिलेशनशिप में, अगर आपको अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रही है, लीगल ट्रबल चल रहा है, तो ये कोई कार्मिक बर्डन है आपका पास्ट लाइफ से चलता हुआ। क्यों आया है? एंसेस्टर रॉन्ग ऑर्डर्स कॉजिंग साइकिल्स ऑफ इम्बैलेंस। एंसेस्टर को काफ़ी रॉन्ग ट्रीटमेंट दी गई, इनके साथ इंजस्टिस हुआ है और शायद उन्होंने बहुत कुछ किया है, इनका उनको रिटर्न नहीं किया गया है। वही अनसेटिस्फाइड एंसेस्टर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इनकी वजह से। आपको क्या रिचुअल करना है? आपको डोनेट इन द नेम ऑफ दोज रॉन्ग आज फॉरगिवनेस अल्लाह। जिनके साथ भी गलत हुआ, जिन एंसेस्टर के साथ कुछ भी गलत हुआ है पास्ट में, इनके नाम से आपको डोनेट करना है। अब बोलेंगे हमें नाम नहीं पता, तो मेरे जिन भी एंसेस्टर के साथ किसी भी लाइफ में कोई गलत कर्म हुआ है, उन सारे एंसेस्टर के नाम से मैं डोनेट करता हूँ, मैं डोनेट करती हूँ। और उनसे बोलना कि वो मेरे सारे एंसेस्टर जिनके साथ जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई है, इनजस्टिस हो गए हैं, हमें माफ़ कर दो, ये बोलकर आपको डोनेशन करनी है। और अब क्या करना है? आपको ब्लू सफ़ायर आपको वेयर करना है। फिर भी आपको एस्ट्रोलॉजिकली एक कंसल्टेशन ले लेना है। और विष्णु सहस्त्र नाम आपको बोलना है। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंगिंग करते हैं तो ये आपको रेमेडीज कर सकता है। फॉरबिडिंग लव के लिए क्या हो सकता है? आपके लाइफ में क्या चलता है रिलेशनशिप को लेकर? तो अगर आपको लव को लेकर काफ़ी फियर होता है, हार्ट ब्रेक मिलती है, और या फिर आपकी रिलेशनशिप के खिलाफ फैमिली रेजिस्टेंस है, आपको चॉइस नहीं किया जा रहा है, फैमिली में आपको चॉइस नहीं किया जा रहा है, तो ये आपका क्या, किस कारण ये हो सकता है? आपका प्यार डिनाय हो सकता है, इनर कास्ट आपका इशू हो सकता है, इंटरफेयर हो सकता है, या सेम जेंडर यूनियन हो सकता है। तो ये आपका जो ब्लॉकेज जैसे फॉरबिडन लव वाला है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको हीलिंग रिचुअल क्या दिया गया है? हीलिंग रिचुअल ये है कि लाइट रेड एंड वाइट कैंडल ये करनी है। और आपको क्या बोलना है? लव इज स्कैड इन ऑल रूम, इन ऑल फॉर्म्स। प्यार हर जगह पे फैल गए। लव इज सैक्रेड, लव इज सैक्रेड इन ऑल फॉर्म्स। हाँ, लव इज सैक्रेड इन ऑल फॉर्म्स, ये आपको बोलना है। और क्या करना है? आपको फ्लावर टू अ पेयर ऑफ बर्ड्स or trees growing side by side. Offer flowers to a pair of birds or trees growing side by side. तो ये आपको करना ही, रेमेडीज आपको बोली गई हैं। लिनेज मार्केट बाय सुसाइड, ये भी एक मेजर मुझे ब्लॉकेजेस, काफ़ी सारे कलेक्टिव का ब्लॉकेज यही लग रहा है। ये किस कारण आता है? क्या हो समस्या क्या हो सकती है? यू मे कैरी अनएक्सप्लेन ग्रीफ, डिस्पेयर और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस। ये किस कारण हो सकता है? आपके कुछ एंसेस्टर ऐसे मरे होंगे जिन्होंने सुसाइड करी होगी अनबेरेबल इमोशन की वजह से या फिर कार्मिक पेन की वजह से। तो उसके कारण ये ब्लॉकेजेस आपको भी मिला है इस लाइफ में। क्या करना है इसके लिए? रिचुअल क्या है? आपको मिल्क एंड राइस ऑफर करना है पीपल ट्री को अमावस्या की रात में। और क्या करना है? प्रे वहाँ पे आपको उस प्रे से या फिर अपने एंसेस्टर से पीस और सोल रिलीज, उनकी सोल को, जो भी एंसेस्टर ने जिन्होंने सुसाइड की ना, पीपल पे आपने मिल्क एंड राइस चढ़ा दिया, फिर आप उनको उनकी शांति के लिए और आत्मा मुक्ति के लिए प्रे कर सकते हैं। क्या करना है? रिसेट ओम त्र्यंबकम यजामहे, महामृत्युंजय मंत्र बोलना है आपको 108 टाइम 21 दिन इसी लाइफ एनर्जी में इस लेने से मुक्ति पाने के लिए लगातार 21 दिन 108 टाइम आपको ये रिसाइट करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, ये जो महामृत्युंजय मंत्र है वो आपको बोलना है। उर्वारुक में बंधना मृत्युर्मुक्षयमावृता। ये है आपके ब्लॉकेजेस। तो आई थिंक ये हो गया आपकी कंप्लीट रीडिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।